और भी बहुत कुछ इन्होंने इजाद किया, इनके बारे में और बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इनके इन्वेंशंस रहे। राम और ऋषि और क्या क्या इन्वेंट किया आपके बारे में हमने बहुत सुना है, सिर्फ इस वायरलेस चार्जर ही नहीं बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे इन्वेंशंस आपने किए हैं, वो क्या क्या है? यस मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने स्पर्शम तकनीक बनाई थी। उस तकनीक के द्वारा अपन कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, टच स्क्रीन या लैपटॉप उसको टच स्क्रीन सिस्टम में बदल सकते हैं। साथ ही साथ जो अपनी दीवार है, टेबल है, वॉल सरफेस, कोई भी अपनी समतल सतह है उसको भी कंप्यूटर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ऐसी बात करना चाहूंगा, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम है जो राइट क्लिक को सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी तक दुनिया में जितने भी टच स्क्रीन सिस्टम है उसमें किसी में भी राइट क्लिक ऑप्शन नहीं है। उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि अपन उसमें सेपरेट अपने को विंडोज डालना पड़ता है। बस इससे क्या होगा कि अपने जो भी एग्जिस्टिंग विंडो है, विंडो 7, विंडो 8, लाइनेक्स, मैक या 98, 95, वो सारे इसमें एक साथ काम करेंगे। साथ ही साथ हमने मैम एक ड्रोन बनाया था। उसमें ड्रोन में हमने ये एक काफी आगे की सोच रखी है। हमने इसका एक पहले तो मॉडल बनाया है, उसमें हमने वायरलेस कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, इस सब से इसको लेस करके और इसको हम आगे सेना तक ले जाना चाहते हैं कि आगे देश में काम आए और देश में जहां पे सुरक्षा की जरूरत हो वहां पे इसको ले जा सके। वैज्ञानिक इस वक्त हमारे सामने हैं जिन्होंने बड़े कारनामे किए हैं, बेहद हुनरमंद हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ये जो वैज्ञानिक हैं, इनकी आवाज, इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो हुनरमंदी है वो उन जरूरी जगहों तक पहुंचे, उन कानों तक पहुंचे, ताकि सरकार आके इनके साथ कोलैबोरेट कर पाए या बड़े इन्वेस्टर्स, भारतीय इन्वेस्टर्स जैसा अमित चाहते हैं वो आए आगे और इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनके साथ आगे इनके ही हुनर को बढ़ावा दे पाए। ऋषि और राम हमारे साथ बने हुए हैं, हम एक बार फिर से इनका रुख करेंगे। ऋषि, आप बता रहे थे उन तमाम चीजों के बारे में जो अब तक आपने इजाद किए हैं। साथ ही साथ हमने मैम एक सोलर कूलर बनाया था जो सोलर एनर्जी से चलेगा। साथ ही हमने इसमें एक ऐसा इन्वेंशन किया था जिसे आप कूलर से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो और इसे अपना एलईडी बल्ब दिया था, उसमें अपन एलईडी बल्ब सीएफएल भी साथ में जला सकते हैं। तो ये डेजर्ट इलाका जैसे होता है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की काफी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। और अभी रिसेंटली जैसे हमने एक तो वायरलेस मोबाइल चार्जिंग डिवाइस बनाई, साथ ही साथ अभी हमने एक डिवाइस बनाई है जिसे अपन हवा से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आपके अभी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, जैसे हम नॉर्मली सफर करते हैं तो हमें मोबाइल डिस्चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, लो बैटरी की प्रॉब्लम होती है। तो हमने जब इस समस्या को फेस किया तो हमें लगा कि कुछ ऐसी डिवाइस डेवलप की जाए जो अपन जर्नी के वक्त यूज करके अपना मोबाइल चार्ज कर सके। तो हमने ये विंड मोबाइल चार्जर बनाया। इस विंड मोबाइल चार्जर की सहायता से अपन अपना मोबाइल कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, ट्रेन, बस या कहीं भी अपन जर्नी में जाए तो साथ लेके इसको अपन चार्ज कर सकते हैं और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और यूजर फ्रेंडली बनाए इसको। चलिए, ये मेरा सवाल राम से है। रामकृष्ण, आपको कभी ये लगता है कि आप दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी के ऑफर्स मिले वो भी आपने छोड़ दिए है, लेकिन बड़ा करने की चाह भी है, क्या कभी सरकार के सामने किस तरह का प्रस्ताव रखा आपने या किसी इन्वेस्टर के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा जाहिर की आपने? कभी आपने इस तरफ सोचा? जी मैम, हम लोगों ने प्राइवेट जॉब एमएनसी में हमारा लग गया था, वो भी रिजाइन कर दिया, बाद में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की। इसके पीछे हमारा मेन ये था कि हमारे दिमाग में कई सारे आइडियाज़ थे। जैसे कि ऋषि ने बताया कि इस पर हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी टाइम डेवलप कर ली थी, उसका पेटेंट भी इवन हम लोगों ने फाइल किया। उसके बाद 3 और पेटेंट फाइल कर चुके हैं। मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स पे, अभी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हमारा चल रहा है। तो हमें क्या है कि जॉब करते हुए ये सब चीजें फुल टाइम रिसर्च वर्क हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन सब के लिए पूरा फ्री दिमाग और 24 घंटे रिसर्च वर्क करना होता है। हम जॉब करते हुए साथ में ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने जॉब रिजाइन कर दिया। और फाइनली जब हम लोगों ने इन पे काम करना शुरू किया तो इस पे काफी अच्छे से, जैसे कि इस पर हम एक इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी आज बन चुकी है। बड़े कारनामे किए, बड़े हुनरमंद हमारे सामने आज टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे साथ जुड़े हुए थे रामकृष्ण और हमारे साथ थे ऋषि। ऋषि, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो हुनरमंदी है, आपकी ये का जो इन्वेंशन है वो आगे जाए और तमाम लोगों को इससे सुविधाएं मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ।